एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद स्टार्स में। मैं शिवी शर्मा आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। यूजीसी 2018 दिसंबर का सॉल्व पेपर कराऊंगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको उनके क्वेश्चन पता भी होने चाहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। गोल्ड प्लेटिन, ब्रॉन्ज, स्वर्ण जड़ित कांस्य से बना विख्यात पुरस्कार जो फिल्म रील पर तलवार के साथ खड़े धर्म योद्धा को आर्ट ड्रैको शैली में दर्शाता है। ऑस्कर लघु प्रतिमा इसका आंसर है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने 4 आंसर्स नहीं दिए हैं। देखिए, टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप टाइम को बचाइए, इसलिए मैंने 4 ऑप्शंस ना देकर सिर्फ राइट आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लिथोस्टोन को ड्राइंग के पश्चात वॉश आउट सॉल्यूशन से धोया जाता है ताकि पत्थर पर बनाई गई इमेज उभर कर सामने आती है। आप ये ग्राफिक आर्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ग्राफिक आर्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से सर्वबृहद शैली का मंदिर कौन सा है? देवगढ़ स्थिति दशावतार मंदिर। आइए आपको ये बता दूं कि दशावतार मंदिर जो है ये आपका विष्णु को समर्पित है। दशावतार मंदिर आपका विष्णु जी को समर्पित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गीता कपूर की रचना बहेन वॉज मार्डनीज की विषय वस्तु भारत में परंपरागत कला रीतियों में आधुनिकता तराशती हैं। ठीक है, गीता कपूर की सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के जाइएगा, इनका जन्म वगैरह पूछ लिया जाता है। ठीक है, कंटिन्यू। द लाइफ ऑफ वर्जिन एक है कास्ट छापा। ठीक है, ये जो चित्रकार और छापाकार, मूर्तिकार, इनके जो फेमस चीज़ें हैं ना, वो जरूर याद करके जाइएगा। फेमस पेंटिंग, फेमस मूर्तियाँ, उनका माध्यम, उनका जन्म, ये पूछा जाता है, सीरियल पूछा जाता है अधिकतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड के लेखक कौन हैं? काजीमार मालेविचे। पुस्तकें भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। भारतीय, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड हैं पुस्तकें, वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखिए। द्वंद्ववाद के आधार पर किसने त्रय सिद्धांत या यथार्थवाद, प्रतिवाद और संवाद का सिद्धांत दिया? हेगेल ने दिया। जो आपके दर्शन शास्त्री हैं या दर्शन सौंदर्य के जो आर्टिस्ट हैं, उनके जन्म जरूर पढ़ के जाइएगा और उनकी फेमस चीज़ें पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और स्थान भी, जन्म स्थान भी ज़रूर पढ़ जाइएगा, क्योंकि इनका सीरियल पूछ लिया जाता है, हेगेल, कोर्चे और। ठीक है, चलिए कंटिन्यू। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान कीजिए। पुरातात्विक उत्खनन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आधुनिक ग्रेवियर तकनीक को फोटो ग्रेवियर तकनीक भी कहा जाता है, क्योंकि यह संयोजन है फोटोग्राफी और इंटेग्रियो का। चलिए नेक्स्ट देखिए। 11 क्वेश्चन। एक्वाटिड मेथड की पहचान कीजिए। एचिंग और रेजिन डस्टिंग। ठीक है, एचिंग अम्लांकन करते हैं और एक्वाटिट में रेजिन डस्टिंग पाउडर होता है जो अम्ल प्रतिरोधी होता है, उसे छिड़क के हम एचिंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चित्र लॉफिंग के वेलियर। ठीक है, लॉफिंग के वेलियर किससे बनाया गया? ठीक है, बनाया था फॉर्स हॉल्स का। ठीक है, इनका जन्म जरूर पढ़ जाइएगा। नेक्स्ट देखिए। मिनिमल आर्ट शब्द को किसने गढ़ा? ठीक है, रिचर्ड वॉलहोम ने। नेक्स्ट देखिए। बलेरिन मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? देगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूर्तियाँ जरूर पढ़ के जाइएगा। रामकिंकर बेज, ठीक है, इन सब की डीपी राय चौधरी, इनका जन्म वगैरह आधुनिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसका भी सीरियल पूछ लिया जाता है, मूर्तियों का भी सीरियल पूछ लिया जाता है और चित्रों का भी। वेस्टर्न भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। वेस्टर्न में भी कई चीज़ें हैं जिनकी टाइमिंग होती है, चित्र की टाइमिंग है। अब जैसे वेस्टर्न में हम ले लें डेविड, तो डोनाटेलो ने भी बनाई है और माइकल एंजेलो ने भी बनाई है। जो आपकी डोनाटेलो ने बनाई है 2 बार बनाई थी, एक मार्बल में बनाई थी जो कि 1408 में बनाई थी और एक 1440 में आपकी ब्रॉन्ज में बनाई थी। उसके बाद माइकल एंजेलो ने भी बनाई थी 1508 में डेविड की। ठीक है, तो इसलिए मूर्तियों का जरूर टाइमिंग पढ़ के जाइएगा, कि टाइमिंग आ जाती है। 2016 के पेपर में आप 34 नंबर पे देखेंगे क्वेश्चन, उसमें डेविड का सीरियल पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैन फ्रांसिस्को स्काई लाइन में टॉर्स अमेरिका, कप्रोशियन,
के 1853 फीट ऊंचे भवन को कंपनी के लोगो चिन्ह में प्रदर्शित किया गया है और इस लोगो को निम्नलिखित में से किस आर्किटेक्चर द्वारा डिजाइन किया गया? विलियम पिरेरा। नेक्स्ट देखिए, आर्सेलोर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रेटफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और प्रेक्षस टावर है। यह किसने डिज़ाइन किया? अनीश कपूर और सेंसिल बॉलमोड ने। डिज़ाइनर, पोस्टर्स वगैरह ये जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस ग्राफिक डिज़ाइन ने ए डिज़ाइनर्स आर्ट पुस्तक लिखी है? पॉल रेड ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सचित्र ग्रंथ तारीखें खानदानी तैमूरी किस संग्रहालय में संग्रहित है? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना, ठीक है, खुदा बख्श पुस्तकालय पटना। आप ये संग्रहालय ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जितनी भी मूर्तियाँ हैं सिंधु सभ्यता से प्राप्त हैं और काफ़ी चीज़ें, चित्र हैं, चाहे राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, इनमें जितनी भी संग्रहालय हैं ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए, नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में बसे प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामिति संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है। मतलब ज्यामितिक और संरचना, आप ऐड कर लीजिएगा इसमें, और मैंने ऑब्लिक लगाया हुआ है वैसे। देखिए, धनराज भगत। अब नेक्स्ट देखिए, तुच्छ वस्तुओं का बड़ा वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना। मतलब तुच्छ वस्तुएं मतलब छोटी वस्तुएं जो, उनको बड़ा वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना निम्नलिखित में से मूर्तिकार रीति की मुख्य विशेषता है। तो युद्धोपरांत अमेरिकन पॉप कलाकार, जो पॉप कलाकार हैं उन्होंने ये कार्य किया है, जैसे कि जैक्सन पोलॉक, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, फिरका शब्द किस चित्र शैली में प्रयुक्त की जाती है? पटना कलम। आप पटना कलम को फिरका, पटुआ कला भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पटना कला, पटुआ कला, कालीघाट, बंगाल, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो जितनी भी मैसूर, तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट, पटना, कंपनी, ये चीज़ पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इनमें से कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि 2019 में लास्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीघाट किससे संबंधित है, तो उसमें बंगाल लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। छापा चित्र में प्रयुक्त अस्फाल्टम को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? बिटुमेन। इसमें बिटुमेन लिखा है, बिटुमन भी कभी कभी आ जाता है और बितुतन भी आ जाता है, बितुतन, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी अस्फाल्टम में, ठीक है। ये छापा चित्रण का एक रासायनिक नाम है इसका, बिटुमन। नेक्स्ट देखिए, किल ड्राइंग और एयर ड्राइंग को अभिव्यक्तियों है जो संबंध आता है कास्ट कृतियों हेतु कास्ट की सीजनिटिंग में। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक प्रणाली जो पाठ्य को अन्य दृश्य सामग्रियों के साथ मिश्रित करके कैमरा रेडी आर्ट वर्क के उत्पादन को सुविधाजनक बनाती है, तो ये DTP, ठीक है, DTP। आप इसको अगर कंफ्यूजन ना हो तो आप इन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, DTP, ओके। नेक्स्ट, अंडर कटिंग निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अंग में आती है? तो ये एचिंग, मैंने अम्लांकन भी लिख दिया है, एचिंग भी लिख दिया है। आप देखेंगे अम्लांकन जब करते हैं आप, मोस्टली देखिए उत्कीर्णन का वाला कार्य तो आप औजारों से करते हैं, ठीक है। अम्लांकन किससे? आप एसिड डालते हैं, अम्ल से करेंगे अम्लांकन। अंडर कटिंग क्या होता है? अंडर कटिंग मतलब बहुत गहराई से कटिंग हो जाना, तो अम्ल से ही हो पाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है अम्ल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलम्बन प्रदान किया? किसने? फाओवाद ने। नेक्स्ट देखिए, इंटेग्लियो है छापा बनाने की तकनीक। ये सभी को पता होगा कि जो छापा कला का जो प्रकार है वो 4 होते हैं, रिलीफ, इंटेग्लियो, प्लेनोग्राफी एंड सेरिग्राफी, ठीक है, स्टेंसिल जिसे बोलते हैं, पोशाय, सरफर फॉरेस, ये सारे नाम आप याद करके जाइएगा, इनके अन्य नाम भी। नेक्स्ट देखिए, कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी रचना है? नंदलाल बोस। ये जो आर्टिस्ट हैं नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ, गगनेंद्र नाथ, इन सब की जन्म और इनके चित्र जरूर याद करिए, फेमस चीज़ें जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अजंता म्यूरल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अजीत घोष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर ड्राइंग प्रोग्राम है एडोब इलस्ट्रेटेड, ठीक है, इलस्ट्रेटेड। आज मैंने आपको नेट का जो 2018 का पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इसके आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगी, आगे के क्वेश्चंस पूरे, ठीक है।
और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर भेजें और कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।